Assalamu alaikum my dear students, welcome to your online science lecture which is being organized by your Metropolitan School. Dear students, आप लोग ये बोर्ड पे कुछ सर्किट, कुछ सेल, ये क्यों ड्रॉ हुए हैं? कोई गैस? एनी गैसेस? नो, आप लोगों को मैं बताती हूँ बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ऑनलाइन क्लास इज इलेक्ट्रिसिटी. Electricity. Got it? That is electricity. Dear students, why this electricity is being used in our home? How it is produced? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी घरों में बहुत सी जगहों पे बहुत से अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी मैटर है, एनीथिंग और मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ओके, एनीथिंग और एनी पार्टिकल, एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड एटम. एक्चुअली एटम भी जो है वो 3 सब पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है. दैट आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. First of all, we have to discuss the structure of atom. Now look at here. This is nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 2 सब अटोमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दिस इज न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस. इन इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा रोल है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. हाउ? देखें, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे कंसिस्ट करती है. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से जनरेट होता है. जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल के पार्टिकल में या किसी मटेरियल के एटम में रिवॉल्व कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होने से क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 टाइप्स हैं, वन पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वाइल पॉजिटिव को रिपेल करता है, दूर भेजता है, जबकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट में फ़्लो करेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. ओके, अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा? जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो नेगेटिव होगा. जब कोई ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो वो पॉजिटिव होगा. बस इस चीज़ से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा हैं वो नेगेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है वो पॉजिटिव. जब हम किसी पॉजिटिव को नेगेटिव करना होता है तो हम किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को उस पॉजिटिव पे रब करेंगे या उस पर टच करेंगे तो वो हमारे जो न्यूट्रल वाला ऑब्जेक्ट होगा वो चार्ज अटेन कर लेगा. ओके, देन फिर हमारे पास आता है सेल. सेल कैसे? सेल के एक्चुअली 2 टर्मिनल्स होते हैं. इसी तरह पॉजिटिव होता है, उसके पास भी नेगेटिव टर्मिनल होता है. अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली आप लोगों ने सब ने ड्राई सेल देखा होगा अपने घरों में. तो ड्राई सेल से हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? तो ऐसे पता चलेगा कि इसकी जो मेटालिक कैप होती है
मेटालिक लिड होती है, इस लिड के ऊपर एक छोटा सा कैप होता है। जो लिड कैप, जिस लिड पे कैप हो वो लिड आपकी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिस लिड पे कैप ना हो, ऐसा छोटा सा कैप ना हो, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल एंड होता है। गॉट इट? देन हमारे पास आते हैं इस तरह के सर्किट। अब सर्किट की भी दो टाइप हैं, जिस तरह हमारे पास चार्जेस की दो टाइप थी, इसी तरह सर्किट की दो टाइप हैं। सर्किट की दो टाइप कौन सी हैं? सर्किट की दो टाइप हैं ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस है? ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में ये डिफरेंस है, ये है हमारा क्लोज सर्किट। अब हमें कैसे पता चला कि ये हमारा क्लोज सर्किट है? बिकॉज इसमें फ्लो ऑफ चार्ज कंप्लीट है। यहाँ पे देखें आप लोग, वायरिंग कंप्लीट है, तो इसका फ्लो ऑफ चार्ज बिल्कुल कंप्लीट होगा। बैटरी से बल्ब में, बल्ब से बैटरी में टर्मिनल्स जॉइंट हैं, नेगेटिव टर्मिनल भी जॉइंट है और पॉजिटिव टर्मिनल्स भी जॉइंट है, तो इस वजह से ये कंप्लीट है। इफ़ इसके टर्मिनल जॉइंट नहीं होते लाइक दिस, ये हमने इसके टर्मिनल का एंड, इसका जॉइंट कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा सर्किट हो गया इनकम्प्लीट सर्किट, क्योंकि इसमें प्रॉपरली फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा। बिकॉज हमने यहाँ पे से इसका टर्मिनल कैंसिल कर दिया, इसलिए फ्लो नहीं हो सकेगा। तो ये है हमारा ओपन सर्किट। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आता है कि बात ये है कि हमने इसमें कॉपर वायरिंग यूज़ की। हमने कॉपर वायरिंग ही क्यों यूज़ की? क्यों यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादातर कॉपर वायरिंग? बिकॉज कॉपर वायरिंग की कंडक्टिविटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता, और बाकी के जो आपके मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। गॉट इट? लेकिन हमारा कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, दैट्स वाई। और अब हमारे पास हैं कुछ एक्साइटिंग सी एक्टिविटीज़ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए। हेयर वी हैव 2 activities. This is how to produce a charge. Here we have incomplete circuit and here we have a complete circuit. As you can see, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट सर्किट है, वायरिंग कंप्लीट है, दैट्स वाई हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। जबकि यहाँ पे हमारी वायरिंग जो है वो इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी वायरिंग, ये देखें यहाँ पे इनकम्प्लीट वायरिंग है, दैट्स वाई हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। ओके, अब हमारे पास ये है हाउ टू प्रोड्यूस अ चार्ज। हम कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, वी हैव बिट्स ऑफ पेपर्स एंड अ प्लास्टिक रूलर, जिसकी मदद से हम जो है वो चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी रब रूलर ऑन आवर क्लॉथ रफली एंड लाइक दिस, we produce charge. Look at here. This is working. You can see this. रूलर जो है वो आपके बिट को इस तरह उठा रहा है। ओके, तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी कुछ एक्टिविटीज़ थी, ये आप लोग बहुत आसानी से घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग घर पे इसके बिट्स बनाइए, आप लोगों के पास रूलर होगा, इसको अपने क्लोथ्स या अपने स्वेटर या किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ से आप रब करेंगे, देन आप इसको इसके पास प्लेस करेंगे तो आपका पेपर का बिट जो है वो इसके साथ अटैच होके ऊपर आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वर्किंग की तरफ आना है। हमें वर्किंग कैसे करनी है कॉपी में? सबसे पहले हमें टाइटल पेज बनाना है बहुत अच्छा सा। किसका टाइटल पेज? फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ ऑफ अप्रैल का टाइटल पेज बनाएंगे। देन हम अपने
रिस्पेक्टिव चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का टाइटल पेज बनाने के बाद हम प्यारी सी हेडिंग डालेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। देन हम हेडिंग डालेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके PDF में। ओके, वहाँ से आप लोगों को हेल्प आउट हो जाएगी। फिर आप लोग अच्छा काम करके नीट एंड क्लीन अपने कैंपसेस में सबमिट करवा देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।